आज की ये वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ट्रैप ट्रेडर की क्या साइकोलॉजी होना चाहिए। आप साइकोलॉजी की बात अगर मेरे से सुनोगे तो साइकोलॉजी कुछ भी नहीं होता, मेन होता है तुम्हारी डिसिप्लिन, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट और डिसिप्लिन यही चीज़ मेन होती है। तो देखो, इसमें अब हम बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ होती है, ठीक है ना? तो 7 ऐसी चीज़ें होती हैं, 7 चीज़ों को मैं ढूँढ के निकाला हूँ। तो पहला चीज़ जो आता है, वो आता है ट्रेड विथ प्लान। अब तुम्हें ट्रेड को कैसे प्लान करना है? मान लो मार्केट सपोर्ट पे है, रेजिस्टेंस पे है, ठीक है ना? मार्केट मान लो ऐसे करके सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस के बीच में है। तो तुम्हें ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ पे जब मार्केट रहेगी तो तुम्हें यहाँ पे प्लान करना है। अगर यहाँ से इसकी लिक्विडिटी लेगी तो मैं बाय करूँगा। अगर यहाँ से इसकी अगर समझ रहे हो ब्रेक करेगा फिर रिमूव करेगा फिर मैं यहाँ पे बाय करूँगा, ठीक है ना? और अगर यहाँ पे डायरेक्ट ब्रेकआउट कर देगी तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा करके। ये हो गया तुम्हारे प्लान के अंदर हो गया, ठीक है? ये हो गया प्लान। अब दूसरी क्या चीज़ आती है? अबे सब दिख गए एक साथ। हाँ, दिखाओ तुम भैंस की आँख। फॉलो रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट को अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी सबसे बड़ी ट्रेडिंग में। तो तुम कितनी भी अच्छी स्ट्रैटेजी हो, कुछ भी हो, तुम मेरा हर एक पर्सनल ट्रेड कुछ भी तुम जाके कुछ भी कॉपी करो, अगर तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट अगर सही नहीं होगी तो तुम्हें नहीं होगा। तुम्हारा मतलब कि आगे नहीं बढ़ पाओगे, ज़्यादा दिन तक इस मार्केट में टिके नहीं रह पाओगे। रिस्क मैनेजमेंट पे क्या आता है? रिस्क मैनेजमेंट पे ये आता है कि रिस्क पर ट्रेड। अब रिस्क पर ट्रेड कैसे प्लान करना है इधर सुनो। रिस्क पर ट्रेड मैं कैसे करता हूँ 10 एसएल का बैकअप। 10 एसएल का बैकअप तुम्हें मैं क्या कहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो में तुम्हें रखना है 20 एसएल का बैकअप मतलब कैपिटल के 5% की रिस्क। फॉरेक्स में इतना चलता है मिनिमम 5% की रिस्क ये मतलब मेरे लिए तो बहुत कम है, ठीक है ना? इतना चलता है छोटे अकाउंट को ग्रो करने के लिए इतना सा चलता है, ठीक है? तो 20% की रिस्क तुम मतलब 5% की रिस्क और 20 एसएल का बैकअप रख के तुम आगे बढ़ सकते हो और तुम्हें क्या करना है पता है? जब तुम्हारे अकाउंट में 20 एसएल हो जाएगा, अरे क्या कह रहा हूँ? मतलब 20 ट्रेड हो जाएगा जब तुम्हारे अकाउंट में, तो वो 20 ट्रेड होने के बाद तुम्हारे अकाउंट को देखना है कि तुम्हारा अकाउंट ऐसे जा रहा है, तुम्हारा अकाउंट ब्रेक इवन पे है या फिर तुम्हारा अकाउंट नेगेटिव में है। मैं दावे के साथ ठोक के कह रहा हूँ अकाउंट नेगेटिव में नहीं जाएगी, या तो ब्रेक इवन रहेगी या फिर छोटी-मोटी प्रॉफ़िट में रहेगी करके, ठीक है? तो ये हो गया साइकोलॉजी रिस्क मैनेजमेंट वाली बात, ठीक है? तो रिस्क मैनेजमेंट में यही फ़ॉलो करना है। अब क्या हो गया? अब ये हो गया कंट्रोल इमोशंस। अब इमोशन को कैसे कंट्रोल करना है, इधर देखो। अब मान लो कि 2 दिन हो गया करके, है ना? मान लो 2 दिन हो गया, क्या है ना, तुम मान लो यहाँ कहीं पे इसको सफ़ेद करो और इसको थोड़ा-सा नीचे बस सही है। अब मान लो तुमने 2 दिन से मान लो एक सेल ट्रेड लेके रखे हो या फिर एक बाय ट्रेड लेके रखे हो। रुको यहाँ पे ना सही एग्ज़ाम्पल नहीं बैठ रहा है। मैं मेरे साथ खुद के साथ हुआ है एक सीन यहाँ यहाँ कहीं पे, तो मैं उसी को देख के कहता हूँ। तो देखो यहाँ पे ना आई थिंक यहाँ पे ही शायद ये 2 घंटे का टाइम फ्रेम है। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ कहीं पे ना मैंने ना बाय किया था, यहाँ कहीं पे। यहाँ कहीं पे मैंने बाय किया था, ये नेगेटिव में भी गई। तो 1 दिन हो गया था मेरे को ट्रेड लेने का, 1 दिन हो गया था। अब नेगेटिव में जाने के बाद प्रॉफ़िट में बताई। अब प्रॉफ़िट में बताने के बाद क्या हुआ पता है? यहाँ पे अपनी एक और वाईटीबी सेटअप बन गई थी यहाँ पे। तो मैंने क्या किया था, मैंने ये वाला ट्रेड को कर दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट और यहाँ पे मैंने जो एंट्री लिया था उसकी एसएल लगाए थे इसकी एंट्री के पास। तो इमोशन में बह के मैंने एक ही मतलब एक ट्रेड चलते हुए भी दूसरी ट्रेड मैंने ले ली। तो लेने के बाद मेरा ये हो गया मतलब उसको फिर इसको भी एंट्री पे निकाल दी और एसएल भी हिट हो गई उसकी, फिर मार्केट ऊपर चली गई। तो ये हो गया इमोशन का एक पार्ट। अब दूसरी पार्ट क्या आता है इमोशन का सबसे ज़रूरी चीज़, ठीक है ना? ये तो हो गया चार्ट में क्या करना है। अब दूसरी चीज़ आ गया तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर दूसरी इमोशन वाली चीज़। अब रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर दूसरी इमोशन वाली चीज़ कौन-सी होगी पता है? सुबह एस्केलेट हो गया, दोपहर को एस्केलेट हो गया, मान लो एक दिन में एक मान लो सुबह, दोपहर या फिर शाम को एस्केलेट हो गया। तुम क्या करोगे तुम्हारे दिमाग में आएगा मैं थोड़ा-सा रिवेंज ट्रेडिंग करता हूँ करके, इमोशन में बह के, ठीक है ना? थोड़ा और ट्रेड ले लेता हूँ या फिर ऐसा होता है देखो मार्केट में ना ये चीज़ नॉर्मल है, बैक टू बैक 2 से 3 एसएल जाना ये नॉर्मल है, 3, 4, 5 एसएल जाना नॉर्मल है, इसमें कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है ना? तो उसमें क्या होता है तुम्हारे दिमाग में ये आएगा कि मैं क्या करता हूँ मैं 20 एसएल का या फिर 10 एसएल का मैं बैकअप रखा हूँ। प्रो हो तो 10 एसएल का बैकअप रखो। मैं क्या करता हूँ 10 एसएल का बैकअप रखा हूँ। मेरी बैक टू बैक 4 एसएल जा चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, जो अगला जो 6 ट्रेड है, मैं वो 6 ट्रेड को क्या करता हूँ, एक ही 6 ट्रेड का जो रिस्क रिस्क है मेरा, वो मैं एक ही ट्रेड में ले लेता हूँ। अब तो टारगेट हिट होना तो पक्का है, तो मेरा तो ये वाली प्रॉफ़िट होगी, तो मेरी ये जो लॉस हुई थी, लॉस भी रिकवर हो जाएगी और मैं प्रॉफ़िट में ही आ जाऊँगा। ठीक है ना? तो तुम जब भी ये करोगे, तब भी
पता ही है क्या होगा, ठीक है ना? वो मैं कहना नहीं चाहता हूँ, तुम खुद समझदार हो, तुम समझ जाओ, ठीक है? तो तुम्हारी क्या होगी अकाउंट खाली हो जाएगी, ठीक है ना? तो ये हो गया इमोशन कंट्रोल के बारे में, ठीक है? और इमोशन कंट्रोल में ये भी एक चीज़ आती है, जब तक सेटअप ना बने तब तक तुम्हें ट्रेड पंच नहीं करना है, कुछ हो जाए। चाहे तुम्हें ये लगे अरे ट्रेड नहीं मिल रहा, 2 दिन हो गया ट्रेड नहीं मिल रहा, अरे कोई तुम्हें कह रहा है एक ट्रेड दे दो करके बाहर में जाए, तेल लेने जाए, उधर जाए भैंस की आँख नहीं देखना। जब तक तुम्हारी सेटअप नहीं बनेगी तब तक तुम्हें ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है? अब चौथी चीज़ क्या आती है कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी तुम्हारी तभी आएगी जब तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट सही होगी, ठीक है ना? क्या है कंसिस्टेंसी में? कंसिस्टेंसी में ये होगा, तुम 1:2 का टारगेट लाके बैठे हुए हो, ठीक है? तुम मान लो 1:2 एक दिन लिए, ठीक है? नहीं, पहले 1:2 नहीं लिए। तुम मान लो पहले दिन एसएल ले लिए। अब दूसरे दिन तुम ऐसा कर रहे हो, दूसरे दिन तो मार्केट में आके अरे छोटी-सी प्रॉफ़िट में दिख गया, बुक कर लेता हूँ, ठीक है ना? नेगेटिव में जब गया पूरा होल्ड कर लिया, बस पॉज़िटिव में जब गया पूरा टारगेट ले लेता हूँ। अब बीच में एक और बात, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि अभी बज रहे सुबह सुबह के 6 बजे। रात भर नहीं सोया, तुम लोगों को कहा था कि कल मैं एक डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो बना के दूँगा, तो इसलिए मैं ये वाली वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो इस वीडियो को लाइक कर देने का, ठीक है? तो रात जाके तुम्हारे लिए वीडियो बना रहे हैं हम सुबह। तो ये हो गई। अब छोटी-सी प्रॉफ़िट में जाता है तो मैं बुक कर लेता हूँ, तो इसमें तुम्हारी कंसिस्टेंसी की ऐसी की तैसी हो जाएगी, ठीक है ना? तो इसमें क्या ऐसा ही कंसिस्टेंसी रहेगा, या तो पूरा लॉस लो या तो पूरा प्रॉफ़िट लो, तुम्हारी कंसिस्टेंसी तभी रहेगी जब लॉस होगी पूरा होल्ड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब प्रॉफ़िट होगी तब भी पूरा होल्ड करना है। मार्केट जब तुम्हारा जब ऐसे लेगा तो मार्केट तुम मान लो यहाँ पे $50 का ऐसे लाके सेट करके सेल किए हो, बाय किए हो, ठीक है ना? मार्केट का यहाँ पे तुम्हारा क्या 50 के बदले क्या 25 लेगा? नहीं लेगा। तुम्हारा 50 ही लेगा, तो तुम्हें भी जब मार्केट से जब लेना है, तुम्हें भी यहाँ पे अगर 50 की एसएल देने के लिए रेडी हो तो 100 का मिनिमम टारगेट रखना ही पड़ेगा। हर बिज़नेस में यही सेम चीज़ होता है, ठीक है? तो ये हो गया कंसिस्टेंसी की बात, ठीक है? तो तुम्हें 1:2 लेना ही है, जहाँ पे टारगेट लगा वहाँ तक रुकना ही है। अब कुछ लोगों का ऐसा होता है देखो, कुछ लोगों का ऐसा होता है रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसे करके होता है, ऐसे करके लंबा लगा देते हैं और जो कुछ नए लोग हैं वो तो इसको देख के वाओ! कूल लगता है, देखने में कूल लगता है, समझ रहे हो? देखने में कूल लगता है करके बस, वो तो होता है सपोर्ट पे बाय रेजिस्टेंस पे सेल, ठीक है ना? तो इसको छोड़ो। अब चौथी चीज़ क्या आती है? चौथी हो गई। अब 5 नंबर चीज़ क्या आता है? लॉसेस से लर्निंग निकालो। समझ रहे हो? लॉसेस से लर्निंग निकालो कि जब तुम लॉसेस से अपना लर्निंग निकालोगे, तभी तुम्हारी एक्यूरेसी दिन-ब-दिन ऐसे-ऐसे जाती रहेगी ऊपर। ऐसे-ऐसे जाती रहेगी। वर्स्ट सिनेरियो आएगा मार्केट में 6 महीना, 4 महीना, 2 महीना रह सकता है, 1 महीना रह सकता है। लेकिन वो वाला जो गलत सिनेरियो जो रहता है, उसके बाद ही एक नेक्स्ट लेवल का एक ब्रेकआउट वाला भी सिनेरियो आता है। अब देखो, लॉसेस से तुम कैसे सीख सकते हो? तुम्हें मैं एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एग्ज़ाम्पल ऐसी है, तुम मान लो 2 घंटे मान लो 1 घंटे मान लो काम कर रहे हो, ठीक है ना? मैं 1 घंटे पे काम कर रहा था। अब क्या हो गया था मेरे बीच में मेरे को मन हो गया था कि मैं 5 मिनट पे जाके काम करता हूँ करके। 5 मिनट पे जाके काम करता हूँ। तो 5 मिनट पे काम जब मैं चालू किया था बहुत सही चला था। जो लोग रेगुलर लाइव स्ट्रीम पे आते हो उनको पता होगा 5 मिनट पे मेरा लगभग 1 महीने तक बहुत सही गया था, बहुत सही। मतलब समझ रहे हो? फिर उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद 5 मिनट पे मेरे एसएल जाना चालू हो गया 5 मिनट पे। अब 5 मिनट पे एसएल जाना चालू हो गया, अब मेरे को क्या पता रे क्यों एसएल जा रहा है करके, इतना अच्छा चल रहा था। अब 5 मिनट पे अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एसएल जाना चालू हो गया। अब 5 मिनट पे मैंने जाके ये देखा कि एसएल कहाँ पे जा रहा है पता है? 5 मिनट पे जब भी मार्केट में इसको देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मार्केट ऐसे करके साइडवेज़ हो जाता है, ऐसे एक हो गया, ऐसे करके दूसरी हो गया साइडवेज़, ऐसे करके तीसरी हो गया साइडवेज़, ठीक है ना? ऐसे करके ये देखो लगभग यहाँ पे भी साइडवेज़ ऐसे करके चौथी हो गई साइडवेज़, ठीक है ना? चौथी साइडवेज़ फिर ऐसे करके ये 5 नंबर बस साइडवेज़। तो ऐसे-ऐसे जब टाइम आ रहे थे ऐसे-ऐसे जब टाइम आ रहे थे तो अपना 5 मिनट पे एसएल भर-भर के जा रहा था और 5 मिनट पे क्या हो रहा था, 5 मिनट पे डाउन ट्रेंड में वो बाएँ साइड के इनवाइट साइड बन रहा था। तो 5 मिनट थोड़ा-सा हमारे लिए मतलब गलत ही है करके तो इसलिए मैंने वो वाली चीज़ से ये सीखा कि जब मेरा 2-3 एसएल गया बैक टू बैक 5 मिनट पे, तो मैंने ये सीखा अब इसको छोड़ो, 1 घंटे भी काम करेंगे, खुद को समझे 1 घंटे भी काम करेंगे, भले ही हफ्ते का 3 ट्रेड मिले, 2 ट्रेड मिले, बस कोई बात नहीं। इस हफ्ते हमें सिर्फ 2 ट्रेड मिला, 2 पॉज़िटिव में गए हैं और 1 तो अभी भी चालू है करके, ठीक है ना? अब देखो कहाँ तक आए थे हम, इसको हटा ही देते हैं, रुको। देखो पूरा का पूरा बस एक्सप्लेन तो मैं करूँगा उसके बाद ही समझोगे। अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस जो कि मेरे अंदर कभी-कभी आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। अब देखो अवॉइड ओवर कॉन्फिडेंस मैं ये वाला 6 नंबर पे इसको क्यों रखा हूँ अब उसको
क्यों लाया हूँ मैं? अब देखो ओवर कॉन्फिडेंस ना मैं ये मानता हूँ कि मेरे अंदर भी कभी-कभी आ जाता है। ट्रेडर हो भाई, जवानी जवानी में है हम, ठीक है ना? कितना है? मेरा उम्र है 20 प्लस है, तुम लोगों में से किसी का 24 साल होगा, किसी का 19 साल होगा, 20 साल होगा, ठीक है ना? किसी का 23 साल होगा, किसी का 25 साल होगा करके। तो ये टाइम में ना हमारे अंदर ना जोश रहता है, समझ रहे हो? इस टाइम पे हम लोगों के अंदर एक जोश रहता है। तो इस टाइम पे हम हमारा क्या होता है ना कॉन्फिडेंस भर-भर के, अरे तेरा भाई देख लेगा करके, ठीक है ना? ऐसी बात। तो ऐसे ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे तो ओवर कॉन्फिडेंस में हम क्या करते हैं, सेटअप दिख गया, अबे ये तो टारगेट हिट होना पक्की है, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे कुछ हो जाए, टारगेट हिट होना तो पक्की है। तो उस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में कभी-कभार तुम क्या करोगे, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, अब यहाँ पे मैं भर-भर के बाइंग करूँगा, मार्केट अभी तक नहीं गई, चलो बाय करूँगा, रिटेलर की यहाँ पे फील्डिंग सेट है, रिटेलर यहाँ पे भर-भर के सेल कर रहे हैं यहाँ पे। तो उनकी एसेल ऊपर होगी, मार्केट ऊपर जाएगी मतलब ऊपर ही जाएगी, ठीक है ना? ऐसे करके हैं। ऊपर जाएगी मतलब ऊपर ही जाएगी करके। तो ऐसे सिचुएशन में तुम भर-भर के ऐसा हो सकता है हाँ, कि तुम 3% का रिस्क कर ले हो यहाँ पे। समझ रहे हो क्या कहना कह रहा हूँ मैं? तुम यहाँ पे 3% का रिस्क करके बाय करके बैठे हुए हो ऐसे करके। आज देख लेंगे क्या होगा, मार्केट ऊपर ही जाएगी, रिटेलर की फील्डिंग सेट है करके, है ना? तो अब ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से तुम्हारे अकाउंट से अगर 3% गायब हो गया, ठीक है ना? तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़। तो मार्केट हर बार तुम्हारी टारगेट हिट नहीं होगी। 10 में से 7-8 बार या फिर उससे भी कम होता है आजकल, ठीक है ना? तो ऐसा ऐसा चीज़ होता है। तो जब ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है, हमेशा याद रखने का वो घूम फिर के बात वो रिस्क मैनेजमेंट पे ही अटकती है वो सुई आके। पहले ही कहा था मैं, ये डिसिप्लिन के अंदर ही रिस्क मैनेजमेंट ही चीज़ मेन चीज़ होता है। समझ रहे हो? 7 नंबर पे क्या आता है पेशेंस। अब पेशेंस में क्या आएगी देखो, पेशेंस में 2 चीज़ आएगी। एक चीज़ हो गया जब सेटअप नहीं बन रहा है करके, ठीक है ना? जब सेटअप नहीं बन रहा है तब तुम्हें चुपचाप मगरमच्छ कैसा करता है मगरमच्छ, मगरमच्छ चुपचाप बैठा रहता है अपने शिकार के लिए। कब आएगा मेरा शिकार? कब मेरा शिकार आएगा? कब आएगा? कब मैं उसके लिए आराम से बैठे रहता हूँ शिकार के लिए आराम से बैठे रहता हूँ मैं। जब मेरा शिकार आएगा मैं इसको दबोच लूँगा। समझ रहे हो? तो मैं उसको दबोच लूँगा करके। तो उसी उसी तरीके से तुम्हें भी बैठे रहना है, एक हो गया। अब दूसरी चीज़ हो गया तुम्हें जब ट्रेड तुम्हारा चालू रहेगा उस टाइम पे, ट्रेड तुम्हारा ऐसे करके चालू है, मान लो एंट्री करते ही ऊपर चली गई। अब ऊपर जाने के बाद फिर नेगेटिव में आ गई, ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करके घूम रही है, एंट्री पे जा रही है, नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, एंट्री पे आ रही है। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक टाइम पे तुम देखोगे मार्केट बहुत अच्छे से ऊपर निकल गई है। बहुत अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। अब तुम्हें लगेगा अब तो कुछ नहीं होगा, अब टारगेट हिट होना पक्का है। अब यहाँ से शुरू होता है तुम्हारी असली डिसिप्लिन सॉरी डिसिप्लिन में ही आता है तुम्हारी पेशेंस। अब यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ से भी मार्केट हो गई रिवर्स। अब तुम्हारे मैक्सिमम दिमाग में आएगा अरे मैं एंट्री पे निकल जाता हूँ करके, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अब कब नहीं चलता है वो मेरे को पता है, ठीक है? वो तुम्हें समझने में कुछ टाइम लग जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ऐसे-ऐसे करके तुम सोचोगे एग्ज़िट मार देता हूँ, इसलिए फिर क्या होता है तुम्हें निकलने के बाद ही मार्केट तुरंत ऊपर जाती है। वो वाला चीज़ मेरे साथ भी एक बार हुआ था। वो जो ये यहाँ पे क्या हुआ, इसको एंट्री पे निकाले फिर देखो 260 की स्पीड से कहाँ पे ऊपर। तो ऐसा सीन होता है। तो ऐसे सीन में तुम्हारे अंदर जितनी भी पेशेंस रहे तुम्हारे अरे पेशेंस जाए तेल लेने, तुम एक बार ट्रेड ले लिए हो, सेटअप सेटअप के ऊपर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, ठीक है? अब तुम्हारा ट्रेड चालू है। अब ये वो जाए तेल लेने जाए, नेगेटिव में जाए, पॉज़िटिव में जाए, जब तक टारगेट हिट ना हो तब तक तुम्हें उसे होल्ड ही करना है। मतलब उसका रिज़ल्ट ना आए। बात-बात पे बस टारगेट ही हिट होता है। मतलब एसएल हिट या फिर टारगेट हिट ना हो तब तक तुम्हें उसे होल्ड करना है। ठीक है ना? तो ये थी ये 7 गोल्डन रूल्स तो इसको अगर तुम फ़ॉलो करोगे तो तुम्हारी रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी ये वो जो भी है और इसके बाद तुम्हें किसी की वो साइकोलॉजी वाली वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। साइकोलॉजी कुछ नहीं होता है। साइकोलॉजी तेल लेने कौन कहता है रे भैंस की आँख ट्रेडिंग में साइकोलॉजी डिसिप्लिन होता है मेन, डिसिप्लिन भी जाए तेल लेने, तुम बस एक बार अपने रिस्क मैनेजमेंट को मास्टर कर लो, बस बात खत्म, समझ रहे हो? और कुछ भी चीज़ और किसी भी चीज़ का ज़रूरत नहीं, बस उसके बाद थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए होगा, ठीक है? तो ये वाले वीडियो को रखते हैं यहीं तक और लाइक वाला बटन को ठोक देने का और अगर फंडेड अकाउंट लेना हो, तो ये रही फंडेड स्किल, लिंक है इसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना? तो इसको ले लेने का, ठीक है? और इसको न्यूज़ ट्रेडिंग ये वो करके गरीब बना दो, इसको बैंकक्रप्ट कर दो, इसको लूट-लूट पे आउट ले लेके, ठीक है? बात वही है।